आइए तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनेंगे। उनके वचन में आनंद जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु यीशु के वचन में आनंद जीवन का संदेश है। हालेलुया। उनकी शब्द में हमें आनंद जीवन मिलता है। हालेलुया। और उनकी शब्द को सुनकर हम सब भूल न जाएं। हालेलुया। जब हम भूल जाते हैं तो सोच लो हम न जाने कितना दूर चले जाते हैं अंधकार में। हालेलुया। हालेलुया। तो हम वचन में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला कुरिन्थी में हम पढ़ते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ और मुझ में उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। हालेलुया। मैंने उन सबों से अधिक परिश्रम किया। हालेलुया। मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। हालेलुया। हालेलुया। जो कृपा हमारे जीवन में मेरे भाई मेरे बहन हमें मिली है कृपा, वो कृपा को मैंने भूल नहीं गया, वो कृपा को मैंने बना के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमें कुछ ईश्वर से जो कुछ कृपा हमें खुदा से मिलेगा, हमें उसको बनाए रखना है, उसके रद्द करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो कुछ हमें ईश्वर से मिला है हमें उसे बनाए रखना है। हालेलुया। जैसे हम कोई भी सामान हम आप लोगों को दे देते हैं तो आप लोग वो सामान को बहुत हिफाजत के साथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि ये दूसरों का सामान है। हालेलुया। इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसका हमें हिफाजत करना है, हमें बहुत अच्छे ढंग से रखना है ताकि ये खोए न पाए, शैतान इसके बिन न ले जाए। हालेलुया। कहीं खो न जाए। यदि खो भी गया तो जानते हैं हमारा परमेश्वर हमसे हिसाब लेगा। हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? वो हमसे लेगा ना। जो कृपा मैंने तुम्हें दिया वो कृपा के तुमने रद्द कर दिया है। हालेलुया। खुदा हमसे हिसाब लेता है। हालेलुया। हमारा ईश्वर हमसे हिसाब लेगा, हमें हिसाब चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है उन सबों से अधिक परिश्रम किया है और मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। हालेलुया। हमें ईश्वर की कृपा मुझ में विद्यमान है। हालेलुया। इसलिए उसके कृपा को हम सबों को रद्द नहीं करना है, भूल नहीं जाना है, हमें बराबर अपने हृदय में रखना है। हालेलुया। उनकी एक एक शब्द को अपने हृदय में हमें लिख देना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम भूल जाएंगे, यदि उनके वचन को भूलेंगे तो सोच लो, तब बताओ मेरे पास कुछ भी नहीं रह पाएगा। हालेलुया। 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 तो हम वचन में पढ़ते हैं ईसाया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 5 के बारे में, धिक्कार उन लोगों को जो अपने को बुद्धिमान समझते और अपनी दृष्टि में जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते हैं। हालेलुया। धिक्कार उन लोगों को जो अपने को बुद्धिमान समझते और अपनी दृष्टि में समझदार हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर सुन लीजिए, धिक्कार उन लोगों को जो अपने को बुद्धिमान समझते और अपनी दृष्टि में
समझदार समझते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु ने धिक्कारता है, कहता धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम लोगों को। हालेलुया, धिक्कार है तुम लोगों को जो अपने को तुम लोग बुद्धिमान समझते हो। हालेलुया, हम सब बुद्धिमान, अपने को समझदार और बुद्धिमान हमें बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, ईश्वर से यदि हमें कुछ पाना है तो अपने आप को हमें मूर्ख बना लेना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यदि कोई भीख मांगने के लिए कोई कहीं जाता है, घर से लोग भीख मांगने के लिए निकलते हैं कि आज हमें भीख मांगने के लिए जाना है, तो बताओ धनवान बनकर जाते हैं कि एकदम दरिद्र बनकर जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं कि धनवान बनकर जाते हैं? एकदम दरिद्र, एकदम भीख मांगने के लिए एकदम अपने वेशभूषा को एकदम बनाकर चले जाते हैं, तब उनको भीख मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है कि हमें एकदम अज्ञानता प्रभु के सामने ज्ञानदार बनकर नहीं जाना है, हमें बुद्धिमान नहीं बनना है, हमें उनके सामने हमें एकदम तुच्छ बनकर जाना है। हालेलुया, जब हम अज्ञान बनकर उनके पास जाएगा, बच्चों की समान बनकर जाएगा, तो प्रभु ने हम सबों को अपने ज्ञान से भरेगा। हालेलुया, क्योंकि हमें बच्चों के समान बनकर जाना है, हमें ज्ञानदार बनकर कभी प्रवेश नहीं करना है भगवान के पास में, हमें अज्ञानी बनकर जाना है। कहना खुदा अब्बा पिता, मुझे अज्ञानी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा धिक्कार उन लोगों को जो अपने को बुद्धिमान समझते और ये अपनी दृष्टि में समझदार हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, हम सबों को ये नहीं बनना है, हम सबों को प्रभु के सामने तुच्छ समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को हमेशा अपने आप को नम्र और विनम्र बनना है, हमेशा नम्रता विनम्रता से हम सबों को भरना है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 25 के 13 में पढ़ते हैं, वह कितना महान है जिसे प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त है। हालेलुया, वो कितना महान है जिसे प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त है, वो सबसे महान है। हालेलुया, जिनमें बुद्धि और ज्ञान भरा हुआ है वो व्यक्ति कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उससे महान कोई नहीं है। हालेलुया, जो भगवान पर श्रद्धा रखता है, अपने खुदा पर श्रद्धा रखता है, उससे महान दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, हम सबों को ईश्वर पर हमें भरोसा रखना है, हमें उनकी सन्निधि में रहना है, हमें उनकी वचन की पालन करना है। हालेलुया, धर्म ग्रंथ हमारे बीच में है। अब हमारे बीच में वो अब्बा पिता नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, वो मेरे अब आत्मा में है। अब हमारे जैसे आपके सामने नहीं आ पाएंगे, वो आत्मा के रूप में हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये धर्म ग्रंथ हमें दे कर गए हैं, ये धर्म ग्रंथ हमारे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। इस्लाम धर्म वालों लोगों के पास में ये धर्म ग्रंथ है, हिंदू भाइयों लोगों के पास में धर्म ग्रंथ है, ईसाई लोगों के पास में ये धर्म ग्रंथ है। सारी धर्मी लोगों के पास में ये धर्म ग्रंथ है, सब धर्मियों के पास ये धर्म ग्रंथ है। हालेलुया, सारे लोगों को धर्म ग्रंथ पढ़ना है। हालेलुया, तो धर्म ग्रंथ में लिखा है, वह कितना महान है
जिसे प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उससे महान कोई नहीं है। हालेलुया। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसके वचन का पालन करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता है, उससे महान दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। तो हम उनके वचन का पालन करेंगे तो हमें अनंत जीवन के सौभाग्य हो जाएंगे। हालेलुया। हमें अंतिम दिन हमें हिसाब चुकाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। अंतिम दिन हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो वो दिन के हमें याद रखना कि हमें हिसाब देना पड़ेगा। अंतिम दिन का हमें हिसाब देना पड़ेगा। एक एक बात का हमें हर अपने निकम्मी बातों से हम दोषी ठहराए जाएंगे। हमें एक एक बात का हमें हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। 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 मुसलमान भाई कहते हैं हमें कब्रिस्तान में मेरी रूह जो है, ये मेरी जो है रूह, तो हमें अल्लाह को हिसाब चुकाएगी, देगी। एक एक का हिसाब उनके देना पड़ेगा। जब तक ये धरती पर जन्म लिया है, धरती पर आया है, तब से लेकर अब तक लेकर के हमें मेरी रूह, मेरी आत्मा, हम लोग कहते रूह और आत्मा, ये परमात्मा को, ये अल्लाह को हिसाब चुकाएगी। हालेलुया। जो हम सब कार्य हम सब करते हैं, अपने हर निकम्मी काम बातों से हम सब दोषी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। 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 हम स्तुति ग्रंथ में पढ़ते हैं, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो। हालेलुया। 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 अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। हालेलुया। हमें जो भी काम करना है, हमें जो भी कार्य करना है, अपने कार्यों के लिए हमें दुआ मांगना है। ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, हमें ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, हमारे कार्य पर आपकी आशीर्वाद हो। अपनी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा इसके कार्यों पर पूरी हो। जो भी हमें कार्य करना है, जो हमें घर बनाना है, हमें मकान बनाना, हमें कहीं बाजार जाना है, हमें विवाह करना है, हमें शादी करना, हमें कहीं बाहर विदेश जाना है, हमें तैयारी करना है कि प्रभु ये मेरी इच्छा नहीं, मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मुझ में तेरी इच्छा पूरी हो। क्या मेरी इच्छा से हर काम हो जाएगा? मेरी इच्छा होगा कि उनकी इच्छा होगा? मेरी इच्छा होगा कि उनकी इच्छा पूरी होगी? देख लो, हमें जो है तो उनकी इच्छा की पूर्ति करना है। हालेलुया। सभी लोगों के धर्म ग्रंथ में लिखा है, सारे लोगों के धर्म ग्रंथ मिला है, सारे लोगों को सब धर्म ग्रंथों में लिखा है, सब धर्म ग्रंथ में लिखा है हम कि उनकी इच्छा की पूर्ति करना है, हम कि उनकी आज्ञा का पालन करना है, हमें उनके वचन के अनुसार हमें चलना है। सब धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। हालेलुया। 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 तो हमें किसकी अपनी इच्छा के अनुसार चलना है कि हमें उनकी इच्छा के अनुसार चलना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग प्रभु प्रभु कहते हो, तुम लोग मुझे गुरु गुरु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। जो लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हैं, उन सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। देख लो, जो लोग सब के सब लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो लोग सब लोग धर्म ग्रंथ की अपनी पढ़ाई करता है, मौलवी मौलाना मस्जिद में है। देख लो, हमारे हिंदू समाज में पंडित पुजारी मंदिर में है, ईसाई लोग अपने गिरजा घरों में बैठे हैं, सारे लोग अपने धर्म ग्रंथ के पढ़ते हैं, सारे लोग अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं। देख लो, उसमें लिखा हुआ है, वो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य का खोज करो, सबसे पहले खुदा का खोज करो,
सबसे पहले भगवान का खोज करो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें वही दे दूंगा। हालेलुया। क्या भगवान की खोज करने वालों व्यक्ति को कभी भूखा रह सकता है? जो लोग भगवान की खोज करते हैं वो भूखे रह सकते हैं? कभी जिंदगी में भूखा नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के पालन करो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा हमारा पूजा है। हालेलुया। 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 हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, खुदा की आज्ञा का पालन करना है। हमें एक दिन उनके पास में हमें पहुंचना है। हमें उनके पास एक दिन चलना है कि नहीं? जाना है कि नहीं? कि मर जाना है? मर जाना है, मरना है, हाँ? मरना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जिंदा रहना है। हालेलुया। हमें जिंदा रहना, मरना नहीं है। हालेलुया। हमें जिंदा रहना है कि मरना है? हमें जिंदा रहना है। हालेलुया। प्रभु मसीह मर गए कि जिंदा हैं? मर गए कि जिंदा हैं? वो हमेशा जीवित हैं। हालेलुया। यदि उनके साथ में रहेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु